श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, चौथी भक्ति क्या है? चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। भगवान माता सबरी से कहते हैं कि चौथी भक्ति मेरे गुणों का गायन करे पर कपट तज करके गायन करे। कपट क्या है? भगवान की जो कथा है उसमें कपट क्या है? देखिए, अगर हमारा उद्देश्य भगवान का गुण गायन करना है और उसके बदले में हम सम्मान पाना चाहें, उसके बदले में हम धन पाना चाहें, उसके बदले में हम अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहें, अपने अहम को ऊपर उठाना चाहें, ये सारी चीजें कपट हैं। भगवान का गुण गायन हो लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति हो, रस की प्राप्ति हो, अंतःकरण की शुद्धि हो, लोगों का कल्याण हो। भगवान के जो गुण हैं उनका गायन व्यक्ति तभी कर सकता है जब अंतःकरण में उसके किसी प्रकार की अन्य कोई आकांक्षा न हो। जैसे हम जाते हैं भगवान के मंदिर में तो हम कहते हैं ये इष्ट देव हैं, लेकिन वो इष्ट नहीं होते। हमारे इष्ट वो होते हैं जो हम इच्छा लेकर के गए हैं। हम भगवान से अगर भगवान को ही पाना चाहें, भगवान के अलावा कुछ न पाना चाहें, तब वो हमारे इष्ट हैं। उसी प्रकार से भगवान की कथा से, भगवान के गुण गायन से हम केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहें, भगवान को ही पाना चाहें, तो वो कपट नहीं है। और इसके अलावा कुछ भी हम चाहते हैं तो वो कपट है। आप देखिए, कालनेमी बैठा है, हनुमान जी को कथा सुना रहा है। वो कहता क्या है? होत महारन रावण राम ही और जीती हैं राम न संशय याम ही। रावण और राम में युद्ध हो रहा है और राम जीतेंगे, लेकिन कालनेमी की कथा का उद्देश्य क्या है? इहां भय मैं देखूं भाई ज्ञान दृष्टि मोहि बल अधिकाई। मैं यहां से बैठे बैठे सब देख रहा हूं और मेरे पास ज्ञान का बल है। अब देखिए, वो अपनी विशेषताएं बता रहा है। वक्ता यदि भगवान की कथा के बीच में अपनी विशेषताएं बताने लगे तो वो वक्ता नहीं है। अब वो कहता है कि मेरे पास दूरदृष्टि तो है ही, मैं यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं, और मेरे पास भविष्य दृष्टि भी है। क्या? कि जीती हैं राम न संशय यामहि। पर उसको लगा कि कथा तो मेरी ये सुन रहा है बंदर, पर ये प्रभावित नहीं हो रहा। तो क्या कहता है? करि मज्जन अति आतुर आवहु और दीक्षा देऊं ज्ञान जहि पावहु। मज्जन करके आओ और मैं तुम्हें दीक्षा दूंगी, जिससे मेरी जो भविष्य दृष्टि है, दूरदृष्टि है, मेरा जो ज्ञान है वो तुम्हें दे दूंगा। और आप देखिए उस कथा का उद्देश्य क्या है?
उस कथा का उद्देश्य है कि इतनी देर लग जाए कि लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए। जिस कथा का उद्देश्य वैराग्य की मृत्यु हो, जिस कथा का उद्देश्य ज्ञान की मृत्यु हो, जिस कथा का उद्देश्य भक्ति की मृत्यु हो, लक्ष्मण जी मर जाएंगे तो भगवान राम न रहेंगे। भगवान राम ज्ञान है, और भगवान राम न रहेंगे तो सीता जी न रहेंगी। तो कथा का उद्देश्य क्या है? काल नेम की कथा का उद्देश्य है भक्ति ज्ञान वैराग्य की मृत्यु हो जाए। तो ये तो कथा के उद्देश्य को नष्ट करने वाला ही है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भक्ति देवी वृंदावन में युवा हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य जो उनके पुत्र हैं वो वृद्ध हैं। तो जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई तो वो ज्ञान वैराग्य भी युवा हो गए। तो माने भगवान की कथा का उद्देश्य है कि हमारे अंतःकरण में ज्ञान की पुष्टि हो, वैराग्य की पुष्टि हो, भक्ति की पुष्टि हो। ये हमारे जीवन में आए। और ये कब आएंगे? जब कपट छोड़ करके हम गायन करेंगे, जब हम अपने को छिपा लेंगे। हनुमान जी कथा सुनाते हैं, लेकिन हनुमान जी कथा कैसे सुनाते हैं? तरु पल्लव महरहा लुकाई और करे विचार करों का भाई। और पत्तों में छिप करके कथा सुनाते हैं। माने वक्ता अपने को छिपा ले, अपने संस्कारों को छिपा ले, अपने अहंकार को छिपा ले। और जो अपने को छिपाना नहीं जानता वो भगवान की कथा को प्रकट करना भी नहीं जानता। वक्ता अहम शून्य हो, संस्कार शून्य हो, और उसका भगवान की कथा के अलावा कोई उद्देश्य ना हो। उसका उद्देश्य यदि पैसा है, सम्मान पाना है, तो उसकी दृष्टि भगवान के गुणों में न जाकर के श्रोताओं पर चली जाएगी। नारद जी भगवान के गुण गायक हैं, लेकिन एक बार जब उनके मन में काम आ गया तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि गावत हरिगुण गान प्रवीण। हरिगुण तो गा रहे हैं, पर हरिगुण लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है आत्मविज्ञापन। वो गान प्रवीणा है। आज वो भगवान को प्रकट करने के स्थान पर अपने को प्रकट करना चाहते हैं। एक जगह और इसका दृष्टांत दिया गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बह नीरा। मेरे गुणों को गाए, शरीर में पुलकायमान हो जाए, रोए खड़े हो जाएं। तो ये कथा हो गई, लेकिन आगे शर्त जोड़ दी गई। ये तो ठीक है, ये तो संसार के विषयों में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन भगवान का भक्त कौन है? वक्ता कौन है? मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। और काम आदि मद दंभ न जाके। काम दंभ आदि जिसके जीवन में ना हो, माने भगवान की कथा को व्यक्त कर पाना सबके बस का विषय नहीं है। जिसका अंतःकरण शून्य नहीं है राग से। देखिए लक्ष्मण जी निषादराज जब भगवान के दुख को देख करके कि ये साथरी में सोए हैं, कैकेयी ने इनको दुख दे दिया, तो उन्हें बड़ा आक्रोश है, बड़ा दुख है। कैकेयी नंदन मंद मत कठिन कुटिलपन कीन और जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तो लक्ष्मण जी कर्म सिद्धांत से शुरू करते हैं। को न काहु सुख दुख कर दाता
और निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। निषाद राज तो आश्चर्य से देखने लगे कि ये भगवान के कर्मों का फल है। अब लक्ष्मण जी क्या बता रहे हैं, संसार में जब हम दूसरों को उत्तरदायी मानते हैं अपने दुख के लिए, तो ये दुख का विस्तार है। कर्म सिद्धांत, इसलिए देखिए, चाहे कर्म सिद्धांत हो, चाहे ज्ञान सिद्धांत हो, चाहे भक्ति सिद्धांत हो, तीनों अपनी ओर देखने के लिए कहते हैं। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो सुख दुख हैं वो हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम दूसरों पर इसकी जिम्मेदारी डाल देंगे तो कभी भी रोग का इलाज न होगा, दुख का इलाज न होगा। तो ठीक है, हमने मान लिया कि सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, तो मान लेने से दुख तो बना रहा। फिर लक्ष्मण जी ज्ञान सिद्धांत की बात करते हैं कि ये जो सुख दुख हैं ये मिथ्या है, नकली है। जिसे ज्ञान हो जाएगा उसके जीवन में क्या है, जैसे बच्चे खेलते हैं बचपन में, तो वो खेल खेलते हैं, वो सब खेल नकली हैं, लेकिन उन खेलों में लड़ाई भी हो जाती है, बच्चे आपस में झगड़ भी जाते हैं। उस समय वो खेल ही उनके लिए सत्य हैं। तो इसी प्रकार से संसार अभी सत्य लग रहा है, इसलिए कि हमें ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो जाएगा तो संसार खेल हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी पहले कर्म सिद्धांत की बात करते हैं कि आप अपने को झांकिए। जब हम अपने में झांकेंगे, धीरे धीरे ज्ञान होगा तो संसार खेल हो जाएगा। लेकिन ये खेल व्यक्ति जबान से भी कह सकता है। तो वो कहते हैं कि संसार जिनके लिए खेल हो गया है, क्रीड़ा हो गई है, उसके अंतःकरण में एक परिवर्तन और आएगा। और वो क्या है? वो परिवर्तन ये है कि जिसके जीवन में ज्ञान हो गया, जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से वैराग्य हो जाए तब समझिए कि इसको ज्ञान हुआ। और अगर विषयों से राग है तो ज्ञान कहाँ हुआ? तो जब विषयों से वैराग्य हो जाएगा तब भगवान के चरणों में अनुराग होगा। तो जब इतनी कक्षाएं पार कर लेगा वक्ता, सुख दुख को अपना परिणाम माने, फिर सुख दुख मिथ्या हो जाए, संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए, फिर भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, इतनी कक्षाएं पार करेगा, तब उसके जीवन में ये स्थिति आएगी कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। तो ये जो भगवान की भक्ति है, चौथ भगति मम गुणगन करे कपट तजगान। चौथी भक्ति है मेरे गुणों का कपट तज करके गायन करना। तो भक्त जब उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, ईश्वरत्व की अनुभूति हो जाती है, ईश्वर के गुणों की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसका अहंकार छूट जाता है, तब वो भगवान की कथा गाने लायक होता है। वक्ता बनना तो सरल है, पर भगवान के गुणों का गायक बनना बहुत कठिन कार्य है। काकभूषुंड जी भगवान के गुणों के गायक बने, लेकिन कब बने? जब हजारों जन्मों की यात्रा हो गई, और हजारों जन्मों की यात्रा की अनुभूति का परिणाम ये हुआ कि वो पहले असूया दृष्टि से ग्रस्त हैं, फिर अनसूया दृष्टि उनके जीवन में जब आई, और जब अनसूया दृष्टि आई, तब कहीं जा करके वो भगवान के गुणों के गायक बने। तो भगवान के गुणों का हम गायन करें, कपट तज करके करें, उसका अन्य कोई उद्देश्य न हो, केवल भगवान की प्राप्ति, अंतःकरण में रस की प्राप्ति। देखिए गोस्वामी जी भगवान के गुणों का गायन करते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि दूसरों को समझाने के लिए,
मोरे मन प्रबोध यही होई, मैं अच्छी तरह से समझ सकूं, इसलिए मैं भगवान के गुणों का गायन कर रहा हूं। और अपने मन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं मैं दूसरों को समझाने, तो भगवान की वाणी, भगवान के गुणों का गायन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए और अपने को समझाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब भगवान के गुणों का गायन अपने अंतःकरण की अंधकार को दूर करना लक्ष्य हो जाए, मिठास प्राप्त करना लक्ष्य हो जाए, जीवन को धन्य बनाना लक्ष्य हो जाए, तब कहीं जा कर के वक्ता भगवान के गुणों का गायन कपट तज करके कर पाएगा। उसके लिए बड़ी योग्यता चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के गुणों का गायन हमारे अंतःकरण के कलुष को दूर करेगा, हमारे जीवन को पवित्र करेगा। और अगर हमारा जीवन पवित्र होता है तो हम जिसके पास बैठेंगे उसको भी कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। बोलिए सियावर।